हेलो दोस्तों, आइए अब हम लोग एंट्री को कंटिन्यू करते हुए अब देखते हैं कि हाई और लो पे हम लोग कैसे प्रॉपर एंट्री ले पाएंगे और परफेक्ट एंट्री ले पाएंगे। ठीक है, हाई और लो पे परफेक्ट एंट्री के लिए हम लोगों को क्या क्या देखना होगा और क्या क्या देखना अनिवार्य होता है, इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग को बताए थे, जो कि यदि आप नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग में ये बताया हुआ है कि आप लोग हाई को कैसे मार्क कर सकते हैं, हाई कैसे आप लोगों का कंफर्म होता है, और आईडीएम क्या होता है प्रॉपर, और वैलिड आईडीएम क्या होता है। जब तक आईडीएम नहीं होगा तब तक हाई कंफर्म नहीं होगा, और जब तक लो के लिए लो कब कंफर्म होगा, जब तक आपका आईडीएम कंफर्म नहीं होगा, वैलिड आईडीएम नहीं होगा, तब तक आपका लो कंफर्म नहीं होगा। तो इन सारा चीज़ों को बता चुके हैं। आप लोग को अगर जानकारी नहीं है तो आप लोग जरूर जा करके देख लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग में इन सारा चीज़ों को बताए हुए हैं। ठीक है, अब आता है बात कि सर यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग में हाई और लो आईडीएम को तो मार्क कर लिए। अब हाई और लो पे यदि एंट्री प्लान को देखना हो तो हम लोग कैसे एंट्री ले पाएंगे। अब देखिए, हाई और लो को एंट्री देखने के लिए हाई और लो में हम लोगों को ये देखना होगा कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है। ये भी हाई कंफर्म हुआ, चूंकि आईडीएम यहाँ पे वैलिड आईडीएम है, वैलिड आईडीएम के साथ हाई आपका कंफर्म होता है। और इस जगह पे लो कैसे कंफर्म हुआ, तो वैलिड आईडीएम के साथ लो आपका कंफर्म हुआ। अब आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो इस हाई से इस लो तक आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। मतलब इसी रेंज में हम लोग ट्रेड को प्ले करेंगे। ठीक है, अब टाइम फ्रेम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 1 घंटा है। ठीक है, अब 1 घंटा का टाइम फ्रेम में यदि इंडेक्स पे हम लोग देखें तो ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन अगर इसी को अगर प्रीमियम पे जा करके देखेंगे तो यहाँ बहुत बड़ा बड़ा एसएल आएगा। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा एसएल आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग एंट्री लेने के लिए, अब 1 घंटा का टाइम फ्रेम में हम लोग तो हाई और लो को मार्क कर चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का ट्रेडिंग रेंज है। अब ये कंफर्म है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है। अब हम लोगों को ट्रेड कैसे प्ले करना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को कि आप प्रीवियस में अगर देखिएगा तो प्रीवियस में इस लो को क्या किया है, ब्रेक किया है। इस जगह पे इस लो को क्या किया है, ब्रेक किया है। ब्रेक तो किया है, लेकिन क्या किया, मार्केट अपना कंटिन्यूशन को दिखाया है। मतलब ब्रेक करते हुए भी मार्केट ऊपर गया है। आप देखिएगा बहुत सारा केस में कि मार्केट जब यहाँ पे इस जगह पे ये लोएस्ट पॉइंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ का आईडीएम कहाँ पे है, इस जगह पे आईडीएम को लिया और क्या किया, मार्केट आकर के इस लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया, इस लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया। तो इसका मतलब यहाँ पे चौक होना चाहिए। ठीक है, देखिए इससे पहले आप लोग अगर इससे भी बड़ा टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 घंटा से भी बड़ा टाइम फ्रेम में जाएंगे, मतलब 1 डे का या 4 आवर्स का, उसमें भी आपको दिख जाएगा मार्केट का जो है साइड दिख जाएगा कि मार्केट आज किस साइड होने वाला है। यदि छोटा टाइम फ्रेम में, ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम में यदि हम लोग हाई और लो को देखते हुए एंट्री लेते हैं, वो चीज़ को समझना है कि कैसे एंट्री ले पाएंगे। अब 1 घंटा का टाइम फ्रेम में तो हम लोग क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक को देख रहे हैं, यहाँ पे हाई कंफर्म हो गया, यहाँ पे लो कंफर्म हो गया। अब देखिए लो इस जगह पे जो आईडीएम था, यहाँ पे तो लो कंफर्म हो गया। ठीक है, लो जो कंफर्म हुआ, अब लो कंफर्म होने के बाद अब तो मार्केट को ऊपर जाना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस जगह पे टाइम फ्रेम को छोटा कर लेंगे, मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे या 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस जगह पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे पहले जाएंगे। ठीक है, ये लीजिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है आपको कि इस जगह पे क्या हुआ है कि यहाँ पे लो कंफर्म हुआ। ठीक है, इस जगह पे लो कंफर्म हुआ, यहाँ इसको गैप इम्बैलेंस भी कहते हैं हम लोग। और 1 घंटा का टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या हुआ, लो कंफर्म हुआ। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में भी आप देखिएगा तो मार्केट अच्छा खासा वर्क करता है, बशर्ते आपका कितना प्रैक्टिस है चार्ट के ऊपर, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि आप यहाँ पे देखिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो आपका यहाँ पे आईडीएम
हो जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे आपका क्या होगा, आईडीएम होगा। और आप अगर आईडीएम यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, आप ऑर्डर ब्लॉक देखिएगा इस जगह पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ये था। ठीक है, अब क्या करना है, आईडीएम तो बाद में जा करके किया है, लेकिन क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया मार्केट। अब इम्बैलेंस, इसमें इम्बैलेंस भी फिल है, ऑर्डर ब्लॉक भी फिल है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोगों के लिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि जब मार्केट आईडीएम करे, आईडीएम करने के बाद जब ऊपर जाता है, यहाँ पे देखिए मार्केट को क्या किया, नीचे लाया, नीचे लाया, तो इस जगह पे यहाँ इंटायर ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह पे देखिएगा, इस जगह पे इंटायर मतलब कि एक कैंडल के बीच एक कैंडल आया हुआ है, तो इसको इंटायर बोलते हैं। ठीक है, इंटायर ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसको क्या करेंगे, हम लोग नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इस जगह पे भी मार्केट आ सकता है। अब क्यों आ सकता है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पे बॉस करते हुए जा रहा है, यहाँ पे भी बॉस किया, यहाँ पे भी बॉस किया, इस जगह पे भी बॉस किया, लेकिन मार्केट क्या हुआ, सडनली गिरा। सडनली तो गिरा, लेकिन कहाँ तक गिरा, सडनली गिरा तो कहाँ तक गिरा, आप देखिएगा आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों का इस जगह पे है, देखिए यहाँ पे ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब क्या किया है मार्केट, ऑर्डर ब्लॉक को लिया है, साथ साथ एफबीजी को लिया है। यदि आप इस जगह पे एंट्री बनाते तो आपका एंट्री कुछ इस प्रकार से होता। ठीक है, इस प्रकार से एंट्री होता। अब टारगेट कहाँ का होता, तो टारगेट इतना बड़ा नहीं, पहले हम लोग इक्वल हाई का टारगेट लेते। ठीक है, टारगेट हम लोगों का 425 पॉइंट का होता। ठीक है, और मार्केट वहां तक गया भी है। यदि हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखें, देखिए ये तो बोले कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, अब पहले से भी बोल रहे हैं एसएल को जब भी छोटा करना हो, एसएल को जब भी छोटा करना हो तो छोटा टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे। इसी को अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखिए कि आपका ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे कहाँ पे हो जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। आप अगर देखें तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, तो हम लोगों का एसएल ऑटोमेटिक क्या होता, छोटा हो जाएगा। अब देखिए 70 पॉइंट का एसएल, लेकिन टारगेट आपका कितना बड़ा है, 448 पॉइंट का टारगेट है। अब ये ऐसे दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि ये दिखा दिए हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो वो आप पे निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से एसएल को छोटा कर पा रहे हैं और ट्रेड को ले पा रहे हैं। मेरा बस ये मोटो था कि हाई और लो को मार्क करके हम लोग एंट्री प्लान कैसे करते हैं उसको दिखाना। ठीक है, अब आते हैं फिर से 1 घंटा का टाइम फ्रेम में। अब देखिए छोटा टाइम फ्रेम में तो हम लोग एंट्री लिए, अब 1 घंटा का टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम लोगों का यहाँ से क्या होगा, बेसिक रूप से टारगेट निकलेगा। ठीक है, अब टारगेट भी क्या कहाँ तक लेंगे, टारगेट ऐसे हम लोग देखें तो यहाँ का टारगेट होता, कहाँ का टारगेट होता, इस जगह का। क्यों होता, इसके पीछे रीजन था। रीजन ये था, एक तो मार्केट इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, फिर से आईडीएम किया, मतलब इस जगह पे 1 घंटा का टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे आईडीएम था, यहाँ पे आईडीएम किया। ठीक है, आईडीएम करने के बाद हम लोग ट्रेड को लिए। आईडीएम होने के बाद हम लोग क्या किया, एक तो 1 घंटा का टाइम फ्रेम में इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक भी था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एफबीजी भी था, माइनर सा एफबीजी था। माइनर एफबीजी अगर आपका माइनर भी रहे तो वो आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये मायने नहीं रखता है कितना छोटा एफबीजी है, कितनो छोटा से छोटा एफबीजी रहे वो वैलिड होता है और वो वर्क करते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लिए। कैसे नहीं लिए, हम लोग का एंट्री कब बना, जब 1 घंटा का टाइम फ्रेम में, समझिएगा थोड़ा सा, जब 1 घंटा का टाइम फ्रेम में आईडीएम कर दिया है उसके बाद हम लोगों के लिए एंट्री बना है। और कहाँ पे बना है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मार्केट रिटेस्ट। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रिटेस्ट करने आया मार्केट। ठीक है, और रिटेस्ट करने के क्रम में जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक 1 घंटा का भी ऑर्डर ब्लॉक है और 15 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक था, 5 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक था। हम लोगों का 3 कॉन्फर्मेशन मिल गया, मतलब एक सबसे बड़ा टाइम फ्रेम 1 घंटा में, दूसरा 5 मिनट में, सॉरी 15 मिनट पे, और तीसरा
5 मिनट पे। तीनों टाइम फ्रेम पे हम लोगों का क्या हुआ, कंफर्मेशन मिला। अब कंफर्मेशन मिलते ही हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रेड लेने के लिए हम लोग के लिए तो बेस्ट पीओआई भी है, यहाँ पे पीओआई भी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। क्या था यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक था, वो भी था, और क्या था, एफवीजी था, सॉरी वो भी था और एफवीजी था। ये हम लोगों के लिए क्या था, वैलिड था, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए। और एंट्री लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट देखिए यहाँ पे सडनली अच्छा खासा ऊपर गया। तो ये होता है हाई और लो। जब भी हाई और लो का फॉर्मेशन हो, उसके बीच हम लोग ट्रेड को कैसे प्लान करते हैं, ये हुआ बेस्ट एंट्री सेटअप। ठीक है, अब बात आता है, अब दूसरा एंट्री में हम लोग क्या समझेंगे कि मार्केट जब इस लो को ब्रेक किया तो उसमें कैसे हम लोग एंट्री को ले पाएंगे, और इस हाई को जब ब्रेक करेगा तो हम लोग कैसे एंट्री को ले पाएंगे। हाई और लो पे बहुत सारा एंट्री प्लान है जो कि हम लोग को देखना है, एंट्री सेटअप को देखना है, और 1 बाय 1 करके सारा एंट्री को हम लोग कंप्लीटली देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग देख लिए कि रेंज के बीच कैसे हम लोग और ट्रेड को लेते हैं, रेंज के बीच ट्रेड को कैसे प्ले करना चाहिए, और बेस्ट एंट्री कहाँ पे बनता है, बेस्ट एंट्री कैसे बनता है उसको देखें हम लोग। तो ये हुआ आपका एक हाई और लो का रेंज, उसके बीच का एंट्री। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हाई और लो को जब ब्रेक करेगा, अभी इसका और भी एंट्री है, 3-4 एंट्री हम लोग इसमें देखेंगे। हाई और लो के अंदर का एंट्री हम लोग देख लिए, अब और भी एक एंट्री देखेंगे। ये तो हम लोग बाय साइड देखे हैं, अब हम लोग सेल साइड देखेंगे, एक एंट्री को सेल साइड देखेंगे। उसके बाद हाई और लो को जब ब्रेक करता है, मतलब चौक करता है, तो एंट्री कैसे लेते हैं हम लोग। अब चौक हाई और लो पे पहले इसलिए एंट्री को बता दिए कि पहले हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग में हाई और लो को ही मार्क करना सीखे थे, इसलिए बता दिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एंट्री प्लान को। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री सेटअप को, इसलिए आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहे। और देखिए जो भी होता है ये आपको जेन्युइन बताया जाता है, इसमें किसी भी तरह का एडिटिंग नहीं किया जाता है, और ना ही मेरा मानसिकता है कि आपको एडिटिंग करके सारा वीडियो को दिया जाए। जो भी बताते हैं ये आपको बहुत चार्ट पे बताते हैं, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।